बच्चों गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं कक्षा 12 के एक यूनिट केमिस्ट्री फर्स्ट पार्ट का। यूनिट का नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम लोग बोलते हैं विलेन। विलेन का जो परिभाषा होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलेन कहते हैं। विलेन कहते हैं यानी कोई ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिले हो, कंपोनेंट मिले हो, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और समांगी मिश्रण को ही विलेन कहा जाता है। जैसे कई के विलेन हम लोग जानते हैं समांगी मिश्रण के। एग्जाम्पल के रूप में पहला चीनी और जल का मिश्रण। चीनी और जल को मिला दिया जाए तो एक मिश्रण बन जाता है समांगी। यूरिया और जल का मिश्रण, ये सभी मिश्रण हैं, समांगी मिश्रण है, इसलिए इसे हम लोग कहते हैं कि ये विलेन है। लेकिन कुछ हम लोग के पास विषमांगी भी मिश्रण होता है। जैसे यदि गेहूं को और चावल को मिला दिया जाए तो उस मिश्रण में कहीं गेहूं ज़्यादा तो कहीं चावल ज़्यादा हो जाता है। ऐसे मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण विलेन नहीं कहलाता है। तो इसलिए हम लोग केवल समांगी मिश्रण को ही विलेन कहते हैं। और समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल आपके सामने दे तो इस प्रकार से हम समांगी मिश्रण में ऐसा विलेन जिसमें केवल दो घटक हो, ऐसा विलेन जिसमें केवल दो घटक होते हैं, उसे द्विअंगी विलेन कहते हैं। उसे द्विअंगी विलेन कहते हैं। द्विअंगी विलेन को हम लोग बाइनरी सॉल्यूशन कहते हैं। बाइनरी सॉल्यूशन। और हम लोग के इंटर के सिलेबस में कक्षा 12 के सिलेबस में द्विअंगी विलेन का अध्ययन दिया गया है। द्विअंगी विलेन में केवल दो कंपोनेंट होते हैं। जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे हम विलायक कहते हैं। विलायक मीन्स सॉल्वेंट इंग्लिश में कहते हैं। जिस घटक की मात्रा यानी विलेन में जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। और जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। सॉल्यूट। जैसे यदि जल में हम चीनी को मिला देते हैं तो उसमें जल हमारा विलायक हो गया, चीनी हमारा विलेय हो गया। यदि यूरिया को जल में मिला देते हैं तो यूरिया हमारा विलेय हो गया, जल हमारा विलायक हो गया। विलेय और विलायक को अलग तरह से भी डिफाइन किया जाता है। जैसे विलेन की अवस्था जिस घटक की अवस्था के समान होती है उसे हम विलायक कहते हैं। विलेन की अवस्था जिस घटक की अवस्था के समान होती है उसे हम विलायक कहते हैं। और जिस घटक की अवस्था विलेन के घटक से भिन्न होता है उसे विलेय कहते हैं। अवस्था के आधार पर। और ऐसे सिंपल में कहिए तो जिसकी मात्रा कम होती है, विलेन में जिस घटक की मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं। और जिस घटक की मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि विलेय और विलायक किसे कहते हैं। विलेय और विलायक की मात्राओं के आधार पर, इनकी तुलनात्मक मात्रा के आधार पर विलेयन को हम लोग 4 प्रकार में बांटते हैं। तो पहले इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग विलेयन के प्रकार में। अगला हम लोग का पॉइंट रहेगा विलेयन के प्रकार। विलेन जो होता है 4 प्रकार के होते हैं।
विलयन हम लोग के 4 प्रकार के पढ़ना है। पहला होता है तनु विलयन, पहला तनु विलयन पढ़ना है। दूसरा हमको सांद्र विलयन पढ़ना है। तीसरा हमको संतृप्त विलयन पढ़ना है, संतृप्त विलयन। और चौथा हमको पढ़ना है अति संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इस प्रकार से विलयन 4 प्रकार के होते हैं। तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। आइए हम लोग बात करते हैं तनु विलयन के बारे में। थोड़ा इसको नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। तनु विलयन पर तो पहला पॉइंट हम लोग बात करते हैं तनु विलयन का। तनु विलयन को इंग्लिश में कहा जाता है डाइल्यूट सॉल्यूशन। देखिए, तनु विलयन सांद्र विलयन कोई मानक नहीं होता है, तुलनात्मक है। किसी के तुलना में कोई विलयन तनु होता है और किसी के तुलना में कोई विलयन सांद्र होता है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, उसे तनु विलयन कहते हैं। सपोज हमारे पास 2 पात्र हो, ये दोनों पात्र हो गया और दोनों में हम लोग 1 लीटर पानी ले लिए। इसमें हम लोग 2 ग्राम और इसमें हम 5 ग्राम चीनी डालते हैं। तो 2 ग्राम वाला जो विलयन बनेगा, ये पात्र वाला जो बनेगा वो तनु विलयन कहलाएगा, और जो 5 वाला ग्राम वाला विलयन बनेगा उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलयन। अर्थात जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होता है उसे हम सांद्र विलयन कहते हैं, और जिसमें अपेक्षाकृत मात्रा कम होता है उसे क्या बोलते हैं? तनु विलयन। तो ये दोनों विलयन होता है, एक दूसरे को हम चेंज कर लेते हैं। भाई इसकी मात्रा को हम 5 किए हैं और इसकी मात्रा को हम 10 कर देंगे, तो अब ये सांद्र हो गया और ये तनु हो गया। इस प्रकार से तनु विलयन और सांद्र विलयन जो होता है तुलनात्मक होता है, किसी के तुलना में सांद्र होता है तो किसी के तुलना में तनु होता है। आइए हम लोग बात करते हैं तीसरे को हम लोग कहते हैं संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन को हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अर्थ होता है, संतृप्त विलयन का अर्थ होता है कि विलयन की वह अवस्था जिसमें विलेय का घुलना बंद हो जाए, उस समय वह विलयन कहलाता है संतृप्त विलयन। इसकी बात को हम लोग थोड़ा और समझे। जैसे हमारे पास किसी गिलास में विलायक ले लेते हैं, उसमें 2 चीज को चेंज नहीं करना है। एक तो उसे सेक नहीं करना, हिलाना नहीं है, दूसरा उसे ताप में परिवर्तन नहीं करना। यदि उसके ताप में और उसको हिलाएं, ताप में परिवर्तन न करें और उसे हिलाएं नहीं और उसमें विलेय को डालते जाए और एक समय ऐसा आएगा कि विलेय का यदि एक कण भी ज्यादा पड़ेगा तो वह हमारे पात्र की तली पर बैठ जाता है। उस अवस्था में वो विलयन संतृप्त है और उस विलयन को हम बोलेंगे संतृप्त विलयन या सैचुरेटेड सॉल्यूशन। हर विलायक की अपने घोलने की एक क्षमता होती है, जिस समय उसकी क्षमता समाप्त हो जाती है उस अवस्था में वो संतृप्त विलयन है, और उस अवस्था में वो संतृप्त विलयन कहलाता है, और हर पदार्थ का संतृप्त विलयन बन सकता है। चौथी की बात करते हैं हम लोग, अति संतृप्त विलयन। अति संतृप्त विलयन को हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन का अर्थ होता है जो हमारे पास क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं
क्रिस्टलीय पदार्थ किसे कहते हैं? जो ठोस अवस्था में होते हैं, जिसमें क्रिस्टलन जल के अणु पाए जाते हैं, उसे क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। जैसे फिटकरी का सूत्र होता है K2SO4 इंटू Al2SO4 का थ्रायस इंटू 24H2। इस फार्मूला में जो 24H2 है वो हम लोग का क्रिस्टलीय जल का अणु है। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, जिप्सम का CaSO4 इंटू 2H2O। इसमें क्रिस्टलीय पदार्थ है 2H2O। मोहर लवण का फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 इंटू NH4 का ट्वाइस SO4 इंटू 6H2O। इसमें भी क्रिस्टलीय जल के 6 अणु होते हैं। इस प्रकार से ऐसे पदार्थ जिसमें क्रिस्टलन जल के अणु पाए जाते हैं, उन पदार्थों का यदि विलयन बनाना होता है तो उनको अलग से हमको जल नहीं मिलाना पड़ता है। उस पदार्थ को हम गर्म करते हैं, अपने क्रिस्टलन जल के अणु में घोलकर जो विलयन बनेगा उस विलयन का नाम होगा अतिसंतृप्त विलयन। जैसे फिटकरी है, पोटासियम जिसे कहते हैं, जब इसे गर्म किया जाएगा बंद पात्र में तो अपने 24H2O के अणु में घोलकर यह फिटकरी का अतिसंतृप्त विलयन बन जाता है। इस प्रकार से हम लोग का ये 4 विलयन होता है। तनु विलयन, सांद्र विलयन, जो दोनों एक तुलनात्मक होता है, तुलना कर निकालते हैं। और संतृप्त विलयन का अर्थ होता है कि जब विलायक के घुलने की क्षमता समाप्त हो जाती है उस समय वह संतृप्त विलयन कहलाता है। और चौथा हमारा पास होता है अतिसंतृप्त विलयन, जो एक सिलेक्टेड अणुओं का पाया जाता है, जिसमें क्रिस्टलन जल के अणु पाए जाते हैं, उन्हीं का विलयन बनता है अतिसंतृप्त विलयन। चलिए आगे हम लोग थोड़ा बात करेंगे, अब विलयन के बारे में और थोड़ा सा जानकारी लेते हैं। विलयन होता है सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता व्यक्त करने की विधियां का मतलब होता है कि सांद्रता का अर्थ होता है किसी भी विलयन में इकाई विलायक में विलय की मात्रा। इकाई विलायक में अर्थात विलयन उपस्थित विलय और विलायक के दोनों का यदि हमको मान मालूम हो जाए कितना है उसमें घुला, तो वही सांद्रता कहलाता है। और सांद्रता के हमारे पास कई इकाई होती है। जैसे उदाहरण के रूप में यदि हमने भौतिक बात किया जाए, जैसे हमारा वजन होता है, वेट होता है, उसे हम ग्राम में नाप लेते हैं, तौल लेते हैं, कुंटल में तौल लेते हैं, किलोग्राम में तौलते हैं, और हर एक को दूसरे में चेंज कर लेते हैं। उसी तरह किसी विलयन में विलय और विलायक की मात्राओं को हम जो ज्ञात करते हैं, उस सांद्रता की कई इकाई होती है और हर इकाई को दूसरे में चेंज किया जा सकता है। इसमें हम एक इकाई की बात करते हैं। पहली इकाई का अर्थ होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर। इसका परिभाषा होता है कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता कहते हैं। सांद्रता कहते हैं। इसे स्मॉल एस से व्यक्त करते हैं। सूत्रों का ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर विलय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन
लीटर में। यदि इसे हम लोग सिंबल द्वारा व्यक्त करें तो यस बराबर होता है W/V, जहाँ यस स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर, W जो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, विलेय का भार होता है, V जो होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, विलेयन का आयतन होता है। एक एग्जांपल हम लोग इसका देख लेते हैं। एग्जांपल हम लोग के पास है कि किसी पदार्थ के 5 ग्राम को 400 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलेयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करिए। ये हम लोग का क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 5 ग्राम को 400 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलेयन की सांद्रता ग्राम पर लीटर में ज्ञात करिए। ऊपर वाला नोट कर लिया होगा। देखते हैं हम लोग आगे। क्वेश्चन हम लोग का था कि 5 ग्राम को, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इसका होगा, पहले जो मालूम उसको नोट कर लेते हैं हम। इसका वेट मालूम है 5 ग्राम, कोई भी पदार्थ है जिसका वॉल्यूम दिया है 400 ml। लीटर बदलने के लिए 400 में 1000 का हम डिवाइड कर देंगे, यह बन जाएगा 0.4 लीटर। और यस का मान हमको कैलकुलेट करना है। फार्मूला यस बराबर W/V से यस का मान 5 ग्राम बटे 0.4, इसके दशमलव पॉइंट को हटाएंगे तो 50/4 हो जाएगा, और ये जाएगा 4 एकम 4, 10, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, अर्थात 12.5 ग्राम प्रति लीटर, या इसको लिख सकते हैं 12.5 PS। ये हम लोग का क्वेश्चन है। अर्थात ग्राम पर लीटर सांद्रता निकालने के लिए हमको बस 2 ही चीज की आवश्यकता होता है कि विलेय का भार ज्ञात हो, वो भी ग्राम में। यदि हमारे अन्य मात्रक में रहेगा तो उसे बदलना पड़ेगा। और दूसरा होता है आयतन। आयतन जनरली क्वेश्चन में ml में दिया रहता है, तो उसे हम लीटर में बदलते हैं। लीटर बदलने के लिए 1000 का भाग देते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम बदल कर चेंज कर लेते हैं, और हम सवाल में जब क्वेश्चन अपने फार्मूला में मान रखते हैं तो उनका आंसर निश्चित रूप से आ जाता है। क्या क्वेश्चन और देख लिया जाए? चलिए एक बात और देख लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 2 ग्राम यूरिया को 100 ml जल में घोलने पर प्राप्त विलेयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ज्ञात करिए। क्वेश्चन उसी प्रकार है। यहाँ पर एक नाम दे दिया पदार्थ का, तो उसे नाम से नहीं फर्क पड़ता है। हमको भार चाहिए, W का मान 2 ग्राम। आयतन हमको चाहिए 100 ml दिया है, इसको लीटर में चेंज करेंगे तो 100/1000 बराबर 0.1 लीटर। और यस का मान हमको कैलकुलेट करना है। यस का मान कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आप पहले जानते हैं, उसी फार्मूला में हम लोग वैल्यू रख लेते हैं। ठीक, फार्मूला हमारे पास है यस इक्वल टू W/V। W का मान हमारे पास है 2 ग्राम, और इसका मान V का मान 0.1, अर्थात 20/1 इक्वल टू 20 ग्राम
पर लीटर OR 20 यस। ये हम लोग का ग्राम परिषद सांता में है। इस प्रकार से और हम लोग अपनी सांता की विधि जो है बात करेंगे। आज के लिए बस इतना है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।